क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया की राजनीति में एक ऐसी चाल चलती है जिसका असर आने वाले कई वर्षों तक दिखाई देगा? क्या साइप्रस के साथ हुई ये मुलाकात सिर्फ एक कूटनीतिक बैठक नहीं बल्कि भारत की ग्लोबल पावर स्ट्रेटेजी का हिस्सा है? क्या यूरोप, पश्चिम एशिया और इंडो पैसिफिक के बीच भारत अब अपना सबसे मजबूत नेटवर्क तैयार कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर एक छोटा सा देश साइप्रस अचानक भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया? आज हम बात करेंगे उस हाई प्रोफाइल मुलाकात की जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिड्स की मुलाकात को अब केवल औपचारिक कूटनीति नहीं माना जा रहा बल्कि इसे भारत की नई रणनीतिक विदेश नीति का बड़ा संकेत बताया जा रहा है। इस मुलाकात में निवेश की बात हुई, यूरोपियन यूनियन तक पहुंच की बात हुई, वैश्विक संकटों पर चर्चा हुई और सबसे अहम, भारत और साइप्रस ने अपने रिश्तों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक पहुंचाने का ऐतिहासिक फैसला लिया। लेकिन आखिर इसके पीछे असली गेम प्लान क्या है? क्या भारत अब यूरोप में अपनी सबसे मजबूत एंट्री की तैयारी कर चुका है? क्या चीन की बढ़ती ताकत को काउंटर करने के लिए भारत नई रणनीति बना रहा है? आइए पूरी कहानी को गहराई से समझते हैं। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिड्स का गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच हुई यह बैठक कई मायनों में बेहद खास मानी जा रही है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं पीएम मोदी ने क्या कहा। टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं और इस संकल्प को साकार करने के लिए आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरीटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी। हम साइप्रस के साथ मिलकर गिफ्ट सिटी को एक ग्लोबल फाइनेंशियल और सर्विसेज हब बनाने के विजन को गति देंगे और दोनों देशों के इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम के बीच कनेक्ट बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत और साइप्रस के रिश्ते लोकतंत्र, कानून के शासन और संप्रभुता के सम्मान जैसे साझा मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि पिछले वर्ष साइप्रस यात्रा के दौरान उन्हें वहां के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था। लेकिन इस बार मामला केवल सम्मान और औपचारिकताओं तक सीमित नहीं रहा। इस बैठक का सबसे बड़ा ऐलान था भारत और साइप्रस के रिश्तों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक बढ़ाना। यानी अब दोनों देश केवल मित्र नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदार बन चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर साइप्रस ही क्यों? देखिए, साइप्रस भले ही आकार में छोटा देश हो लेकिन उसकी भौगोलिक स्थिति उसे बेहद महत्वपूर्ण बना देती है। यह यूरोप और पश्चिम एशिया के बीच स्थित है, यानी यह देश यूरोपियन यूनियन, भूमध्य सागर और मध्य पूर्व के बीच एक रणनीतिक गेटवे माना जाता है। और यही वजह है कि भारत अब साइप्रस के साथ रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाना चाहता है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत अब यूरोप में अपनी आर्थिक और सामरिक
पकड़ मजबूत करने के मिशन पर है। साइप्रस उसी रणनीति का अहम हिस्सा बन सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो चुका है। अब दोनों देशों ने अगले 5 वर्षों में इसे फिर दोगुना करने का लक्ष्य तय किया है। यानी आने वाले समय में भारत में विदेशी निवेश का नया दौर शुरू हो सकता है, विशेष रूप से टेक्नोलॉजी, फिनटेक, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी, डिजिटल सेक्टर, समुद्री व्यापार। इन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। साइप्रस यूरोपियन यूनियन का सदस्य है, इसलिए यह साझेदारी भारत के लिए आर्थिक रूप से बेहद अहम मानी जा रही है। बैठक के दौरान भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA को लेकर भी चर्चा हुई। अगर यह समझौता आगे बढ़ता है तो भारतीय कंपनियों के लिए यूरोप के बाजारों के दरवाजे और ज्यादा खुल सकते हैं। इसका सीधा फायदा होगा भारतीय एक्सपोर्ट को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, रोजगार को, विदेशी निवेश को। विशेषज्ञ मानते हैं कि साइप्रस भारत के लिए यूरोप का एक आर्थिक प्रवेश द्वार बन सकता है। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या यह साझेदारी चीन की बढ़ती ताकत को संतुलित करने की रणनीति है? दरअसल चीन पिछले कई वर्षों से यूरोप और पश्चिम एशिया में अपना प्रभाव तेजी से बढ़ा रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए चीन लगातार छोटे देशों में निवेश और रणनीतिक नेटवर्क तैयार कर रहा है। ऐसे में भारत भी अब छोटे लेकिन रणनीतिक रूप से अहम देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। साइप्रस उसी रणनीतिक सोच का हिस्सा माना जा रहा है। बैठक में केवल व्यापार और निवेश की बात नहीं हुई। यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया का तनाव, वैश्विक सुरक्षा और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया की मौजूदा चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक संस्थाओं में सुधार जरूरी है। यह बयान इस बात का संकेत माना जा रहा है कि भारत अब वैश्विक मंचों पर बड़ी भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत दौरे के दौरान राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिड्स ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा उन्होंने मुंबई में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE का दौरा किया और ट्रेडिंग बेल भी बचाई। यह कदम भारत की आर्थिक ताकत और निवेश क्षमता में भरोसे का बड़ा संकेत माना जा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी राष्ट्रपति निकोस से मुलाकात की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि भारत साइप्रस संबंधों और भारत यूरोपियन यूनियन सहयोग को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति निकोस का सकारात्मक दृष्टिकोण बेहद अहम है। राष्ट्रपति निकोस अपनी भारत यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले।